नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ जो श्री हरि शिव महापुराण कथा है जो इटावा में हो रहा है। तो देख सकते हैं ग्राउंड में बाकी बच्चे लोग भी खेल रहे हैं और यहाँ एक साइड कथा हो रही है। तो चलो नज़दीक से मैं आपको पूरा प्रोग्राम दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहे। नए व्लॉग में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय भोले बाबा। लेकर जल लेकर आप गए हैं, कहना है गणपति है गजानन हमने सुना है, शिव पूजन हो पर पहला जल आप। फिर उस तरफ में उस संस्कार बिंद के उस भाग में स्वयं भगवान सदानंद बैठे, इस तरफ गजानन उस तरफ सदानंद। इसके बाद यहाँ पर अर्घाकार जल देते हुए माँ पार्वती को दे, मध्य भाग में उनकी पुत्रियों और सुख सुंदरी आदि के लिए ये कथा भगवान भोले बाबा के नाम पर है, अर्पित होता रहता है। तो प्लीज सब ध्यान से सुनिए क्या प्रवचन हो रहा है। लोग कहते हैं ना महाराज हमने जल दिया है पितरों को, इसलिए शिव पर जल देने से, समर्पित करने से, अर्पित करने से आपके जिंदगी का पितृदोष भी मिट जाता है। क्या पितृदोष भी मिट जाता है। फिर जब यहाँ जल चढ़ता है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए जल की धारा, शिव पर जल की धारा, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, हर हर, ये बोलते हुए बाबा आपकी कृपा है, करुणा है बहुत बड़ी। आइए, संतों का आगमन हुआ है, प्रेम और भाव से महादेव का स्मरण करते संत लोगों का भी आगमन हो गया है। महादेव लोग बैठ जाए, बैठकर ही
लोटा पात्र जब लेकर आप जाए शिवालय में, जो कामना है, जो इच्छा है, जो भाव है, उसको जरूर व्यक्त करें। शिव महापुराण में लिखा है, देखो एक बात आपको आज बतला रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं। आप जब जल अर्पित करने जाते हैं उसका अलग अलग विधान है। जल अर्पित करने के भी, समर्पित करने के विधान है। श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक। लिखा है कोसा यदि मिल जाए, कोसा अब तो मिलना दुर्लभ है। आप लोग कई बार रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, कई लोग विदेश चले जाते हैं, कहते हमारे हमारी पूजा छूट गई, लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, इतने दिन निकल गए, हमारे घर में महादेव को हम स्नान नहीं करा पाए, हम वहां चले गए, यहाँ चले गए, वो वक्त ही नहीं मिला। वर्ष बीत गया, दिन बीत गए, समय बीत गया। शिव महापुराण में लिखा है कि कुशोदक, कोसा डालकर यदि जल अर्पित कर दिया जाए, अब तो कोसा मिलना भी दुर्लभ है। और कई लोगों को तो पता नहीं कोसा क्या होती, खास होती है, जैसे दूर्वा होती है ना, ऐसे कोसा होती है। पूछेंगे, पंडित जी बतला देंगे, आसपास में आपको जहाँ पूजा सामग्री मिलती है कोसा मिल जाएगी। बिना कोसा के यदि कोई पिंडदान करता है उसके पितर कभी ग्रहण नहीं करते। इतना पिंडदान कर दो, इतना तर्पण कर दो, बिना कोसा के संभव ही नहीं है। जब आप कोसा का आसन जरूरी है। आपको क्या बतलाए, शास्त्रों की बात आजकल कोई सुनना नहीं चाहता, और आप सुन रहे हो तो भाग्यशाली हो। भगवान श्री राम लिखा है जब गया में पिंडदान करने के लिए गए, जो लोग गया गए होंगे, जो लोग गया पहुंचे होंगे, जो लोग कभी गया में पहुंचेंगे, हम आपसे कहेंगे जब भी आप गया जाएंगे, वहां पर राम घाट है, वहां पर प्रभु राम सीता जी ने स्वयं अपने हाथों से अपने पूर्वजों को जल दिया, तर्पण किया, पिंडदान आदि किया। अब बदलाव, जब पिंडदान कर रहे थे, वायु पुराण में लिखा है, देखो पहले लोगों में मंत्र बल था, शुद्धि थी, भावना थी। स्वयं दशरथ जी के आगे हाथ बढ़कर आए ग्रहण करने के, पर उन्होंने दशरथ जी के हस्तारविंद में नहीं दिया। सुनो शास्त्रों की विधि, जो आज मन आता है वो करते रहते हो। अरे महाराज हो गया, चलो हो गया, नहीं। जो शास्त्र कह रहे हैं उनको मानो। हम कह रहे हैं वो नहीं मानने योग्य है, कोई बोले वो मानने योग्य नहीं। जो शास्त्र कह रहा है, ग्रंथ क्या कह रहे हैं, ग्रंथों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, ये करने योग्य। जो पुराने लोग होंगे, जो पहले पितृ आदि कार्य करते रहे होंगे, अभी करते हैं, गुस्सा की बहुत बड़ी जरूरत है। क्या? गुस्सा की बहुत बड़ी आवश्यकता।